हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पायल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पायल के रिश्तों का खुलासा, उसके क्या रिलेशंस हैं अरमान के साथ और कृतिका के साथ। तो जब इंटरव्यू में पायल से कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसके जवाब कुछ ऐसे थे जिन्हें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, आपको भी बहुत हैरानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं उसका इंटरव्यू, कैसे कैसे क्वेश्चंस उससे पूछे। पर उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके सामने ऐसी अपडेट्स लाती रहूँ। तो पायल से पहला क्वेश्चन पूछा कि वो बात बात पे बिग बॉस के अंदर जो इमोशनल हो रही थी, क्या वो रियल में इमोशनल हो रही थी या वो सिर्फ ऐसे ही था, व्यूज़ बटोरने के लिए उसका नाटक था। तो पायल ने बोला कि मैं इमोशनल सिर्फ एक ही बार हुई थी, लोग मुझे बार बार वही मेमोरी याद दिला देते हैं जब अरमान ने कृतिका से दूसरी शादी करी थी। वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ़ टाइम था, उस वजह से मैं 1 साल अरमान से अलग भी रही। लेकिन अरमान से अलग होने के बाद मुझे उसकी इम्पोर्टेंस पता चली, क्योंकि मैं ना तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी कि मैं उससे अलग होकर सर्वाइव कर सकूं अपने बच्चे के साथ। तो उस 1 साल में मुझे अरमान की इमोशनल और फाइनेंशियल वैल्यू समझ में आ गई, जिस वजह से मैं अरमान के पास आ गई थी। और अब अरमान मुझे पहले की तरह ही प्यार करते हैं, उनका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ, वो दोनों वाइफ्स को इक्वल प्यार करते हैं। तो मैं अपने रिलेशन से बहुत खुश हूँ, मुझे इस रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट लोग मुझे बार बार पूछते हैं उस रिलेशन के बारे में कि बार बार अरमान ने शादी क्यों करी कृतिका के साथ, आपको कैसा लगता है। तो बस मुझे वो एक कभी कभी वो मेमोरी याद आती है तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे अरमान के और कृतिका के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तीनों बहुत प्यार से रहते हैं अपने बच्चों के साथ। दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा कि बिग बॉस के सफ़र के लिए पूछा कि कौन बाहर होना चाहिए था और उसे अपने बाहर होने से कितना शौक लगा है। तो पायल ने बताया कि वो सोच रही थी कि दीपक को ही बाहर होना चाहिए था, कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से दीपक अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं किसी चीज़ में, ना ही वो अच्छा खेल रहे हैं, पर उन्हें साईं केतन ने बचा लिया था। और पायल के कहती है मेरे बाहर आने का रीज़न है नेजी और दीपक। उसे नॉमिनेट नेजी ने किया था और दीपक ने किया था। वो कहती है कि नेजी को जब भी भूख लगती थी अंदर या कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो हमेशा नेजी की हेल्प करती थी, लेकिन नेजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। नेजी को भी पायल और अरमान में से किसी एक को नॉमिनेट करना था, तो नेजी ने पायल को नॉमिनेट किया। और ये बात उसे नेजी ने बाहर निकलते टाइम बता दी थी कि पायल तुम मेरी वजह से बाहर हो रही हो, मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया था। तो मुझे अब नेजी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरमान जीतेगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये था कि पायल अपने बाहर आने से सैड है, पर उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद अरमान जीतकर ज़रूर आएंगे। तीसरा क्वेश्चन उनसे पूछा कि गेम स्ट्रॉन्ग किसका है, ज़्यादा अच्छा कौन खेल रहा है अंदर। तो पायल ने किसका नाम लिया, शिवानी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि शिवानी बहुत अच्छा खेल रही है, दिमाग से खेल रही है, बस वो अपनी लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा पीछे रह सकती है। वो अपनी जो गांव की लैंग्वेज बोलती है, बात बात पे लोगों को उसी तरीके से गालियाँ वगैरह देती है, वो उसे सुधारनी चाहिए लैंग्वेज। अगर वो लैंग्वेज सुधार लेगी तो हो सकता है वो विनर हो सकती है। और बाकी अरमान और रणवीर भी अच्छा खेल रहे हैं तो वो भी विनर हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर विनर होगा। इन्होंने लव कटारिया का नाम नहीं लिया है, जबकि ऑडियंस को लग रहा है कि एल्विश यादव की फ़ैन फॉलोइंग की वजह से लव कटारिया जीतेंगे। पर पायल का मानना है अरमान, रणवीर और शिवानी में से कोई खेलेगा। अब पायल से ये पूछा कि बिग बॉस में अगर हम एक वर्ड बोलें, मतलब एक वर्ड से हम डिनोट करें लोगों को, तो चालाक वर्ड के लिए वो किसका नाम लेंगी। तो उन्होंने चालाक बोला शिवानी को। मगरमच्छ के आंसू तो भी बोला शिवानी को। एड़ा बन के पेड़ा खाना तो भी बोला शिवानी को, क्योंकि शिवानी के अंदर कहती है वो शिवानी सारे टेंट्रम्स जानती है, वो गाँव की लड़की है तो उसे बिल्कुल प्रॉपर पता है कि कैसे कहाँ पर जीता जाता है। गेमर ऑफ बिग बॉस पूछा किसे कहेंगी वो, तो उन्होंने कहा गेमर हर कोई है, हर कोई जानता है कि वहाँ पे कैसे खेलना है। किंग और क्वीन के बारे में पूछा कि किंग और क्वीन कौन है बिग बॉस के घर का, तो किंग बोला अरमान को, क्वीन बोला कृतिका को। तीखी मिर्ची, तो तीखी मिर्ची बोला उन्होंने मुनीषा जी तीखी मिर्ची है, मीठी बनती है वो सबके सामने। फिर पायल से पूछा अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो क्या वो बिग बॉस में जाना चाहेंगी। तो पायल ने कहा हाँ मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, क्योंकि अब तो मेरे को गेम समझ में आया था और जब तक मुझे गेम समझ में आया मुझे बाहर कर दिया गया किसी गेम प्लान की वजह से। तो मैं ज़रूर वाइल्ड कार्ड से अंदर जाना चाहूँगी, जीतूँ या ना जीतूँ, पर मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि मेरे सामने हर किसी का चेहरा आ गया है। फिर पायल से पूछा कि आप अपनी एक विश बताओ कि आपके मन में ऐसी क्या विश है।
कि आप उसको जो पूरा करना चाहती हो अगर एक विश, तो वो कहती है अगर एक विश मेरी पूरी होगी, अगर मुझे ऑप्शन मिलेगा तो मैं ये विश पूरी करना चाहूँगी अपनी, मेरी एक ही विश है। वैसे ख़ास तो कोई विश है नहीं, बट अगर फिर भी मौका मिलेगा तो मेरी विश ये होगी कि मैं बिग बॉस में दोबारा जाकर खेलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था खेलना और मैं बाहर आ गई। अब तो मैंने लोगों की सच्चाई जानी थी, धीरे धीरे सबके चेहरे मेरे सामने आ गए थे। अब मैं हर इंसान का सच वहाँ पे जानती हूँ, तो मैं अंदर जाके डेफिनेटली अब खेलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए। बाकी मुझे जो लोग गॉसिप कर रहे हैं कि अरमान कृतिका आप घर के अंदर रह गए, ये अरमान की कोई चाल है, तो मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ना अरमान की वजह से बाहर आई हूँ, ना मैं कृतिका की वजह से बाहर आई हूँ। मेरे बाहर आने का रीज़न है नेज़ी और दीपक, सबसे बड़ा रीज़न है नेज़ी। पर नेज़ी ने भी सही किया है, अरमान और मेरे में से उसने अरमान को बचाया है, उस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ। तो मुझे अब किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। बट हाँ, दीपक बाहर आते तो मुझे भी अच्छा लगता, क्योंकि दीपक का इन्वॉल्वमेंट भी बिल्कुल नहीं है, ऑडियंस का सपोर्ट भी नहीं है उनके पास। मेरा तो अंदर भी इन्वॉल्वमेंट था, ऑडियंस का सपोर्ट भी था, पर किसी बाहर वाले ने, वही ना, बाहर वाले ने मेरे साथ गेम प्लान खेला और नेज़ी और दीपक ने मुझे नॉमिनेट कर दिया, जिस वजह से मैं बाहर आ गई। तो बस अब मैं प्रे करती हूँ कि मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए, तो मैं अंदर जाके फिर से अच्छा खेलूँ। हो सकता है लास्ट में मैं भी विनर हो जाऊँ अरमान के साथ, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर ऐसी ही अच्छी न्यूज़ आपको बिग बॉस की देखनी है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कीप इन टच, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।